मेरे प्रिय साधकों, आप सभी को बहुत 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 शुभ आशीर्वाद। पिछले महीने अगस्त महीने में दिल्ली में आपसे 3 दिन भेंट हुई। बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आ गया, मन हर्षित हो गया। आप मुझसे मिले। यह ज़्यादा अच्छा रहेगा कि मैं ये कहूँ कि मैं आपसे मिला। और जब मिल रहे थे तो कई साधकों के आंखों में आंसू थे और मुझसे बात करते समय उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। और जो उन्होंने एक बात कही वो मेरे हृदय को छू गई कि गुरुजी 2 साल हो गए, आज हमने आपको प्रत्यक्ष देख लिया, सब कुछ मिल गया। तरस गई थी ये आंखें आपको देखने के लिए। आज हमारी व्याकुलता शांत हो गई है और मैं बहुत खुश हूं। यह है आपका प्रेम। वास्तव में श्रद्धा और विश्वास से भी उच्च स्थान है प्रेम का। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, खुशी है कि पिछले 1.5 वर्ष में पूरे कोरोना संकट में आपने अपना कार्य, अपना व्यवसाय और अपनी साधना पूरे श्रद्धा और उत्साह से करते रहे। और सबसे बड़ी बात जो आपने की, अपने भीतर के विश्वास को अडिग रखा। आप निखिल शिष्यों के इस भाव को, इस जज्बे को मैं सलाम करता हूँ, सम्मान करता हूँ। और मेरे विचार से यही गुरु भक्ति का सर्वोत्तम स्वरूप है। जब संकट के समय में भी साहस, शौर्य और आशा से भरे रहते हो, पराक्रम से भरे रहते हो, तो हर बाधा छोटी हो जाती है। तुम्हारे सामने बाधा नतमस्तक हो जाती है। कितनी सुंदर लाइनें हैं, आपने कई बार सुनी होगी। लहरों से डरकर नौका, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और मैं कह रहा हूं कि आपने तो इन पंक्तियों को मेरे साधकों ने अपने हृदय में उतारा है। गुरु रूप में मेरा यह कर्तव्य है, यही कर्तव्य है कि मैं बार बार आपको अपने भीतर, आपके अंदर ही जो शक्ति स्थित है उस स्रोत से परिचय कराता रहूं। अब शक्ति ऐसी कोई चीज़ तो है नहीं कि बाहर से खरीद कर ले आए। जीवन है, जीतना है, और जीतने के लिए क्रिया के साथ साथ जीत का जज्बा चाहिए, एक जुनून चाहिए, एक पैशन होना चाहिए। इसलिए मैं शक्ति साधना को सबसे महत्वपूर्ण मानता हूं और आपको बार बार शक्ति साधना संपन्न करने के लिए प्रेरित करता हूं, कहता हूं। देखो भाई, एक बात, मेरी बात सुनो तुम। आप खुद शक्तिमान नहीं होंगे तो किसी दूसरे की क्या मदद कर सकोगे? खुद की भी मदद नहीं कर सकते हो, खुद भी याचक रहोगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरा प्रत्येक शिष्य स्वयं में सबल, समर्थ और शक्तिवान बने रहे। इसलिए मेरा आदेश है आपको, और ये आवश्यक है कि आप सभी साधक इस आश्विन नवरात्रि में नियम पूर्वक शक्ति साधना अवश्य संपन्न करें। शक्ति साधना के लिए आश्विन मास का शुक्ल पक्ष और पूरा कार्तिक महीना सिद्ध मुहूर्त कहा गया है। पूरे 45 दिन एक तरह से आप समझिए साधनात्मक पर्व है। और इस साधनात्मक पर्व में बीच में हम उत्सव भी मनाते हैं। विजयदशमी भी आती है, दीपावली महापर्व भी आता है।
लेकिन इसका शुभारंभ हमें नवरात्रि से करना है और पूरे नवरात्रि तो नियम पूर्वक साधना अवश्य करनी है, शक्ति के लिए साधना। पर एक बात और है कि जीवन में केवल जीत हासिल करने से जीवन यात्रा पूरी नहीं होगी। उस विजय को, उस जीत को बनाए रखना बहुत आवश्यक है। सफल हो गए, सफलता को बनाए रखना बहुत आवश्यक है। इसलिए शक्ति साधना किस लिए है? सफलता को स्थायी रूप से रखने के लिए परम आवश्यक है। अरे भाई, जब आप कोई कार्य करते हो और कार्य में सफल हो जाते हो तो सत्य बात तो यह है कि आप सोचते हो कि ओह, मैंने कोशिश की, मैंने प्रयत्न किया, तिकड़म किया या कुछ भी किया, या मैंने किया, मैं कितना मेहनती हूं। लेकिन सत्य है कि जो विजय प्राप्त होती है ना, वो कोशिश के साथ आपके भीतर स्थापित शक्ति के विकास का ही परिणाम है। हमारे ऋषि मुनि धर्म, ज्ञान, साधना, तपस्या के बारे में सो समझाते हैं ना, वो कहानियों के रूप में समझाते हैं। एक युग की कहानी है कि देवताओं की पूरे संसार में धूम मची हुई थी। देवासुर संग्राम जीत गए थे और देवों में प्रमुख कौन? इंद्र, अग्नि, वायु। अब देवों को अभिमान हो गया कि विजय उनके द्वारा प्राप्त हुई है, जबकि सत्य ये था कि उनके लिए विजय ब्रह्म ने जीती थी। एक बात मैं आपको बहुत साफ साफ कहूं, थोड़ी कटु है, कि जब मनुष्य जीतता है ना तो उसे लगता है कि जीत उसकी है। वो स्वयं को सबसे पहले क्रेडिट देता है। लेकिन वास्तव में जीत किसकी होती है? सदैव सदैव जीत उसके भीतर स्थित ब्रह्म के कारण होती है। इसलिए तो गुरु मंत्र में कहा गया, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जीत हो गई, होती रहेगी, उसके बाद भी व्यक्ति को, साधक को नम्र रहना चाहिए, चाहे मनुष्य हो और चाहे देव हो। अब देखो, देवों ने क्या किया? जीत को अपनी जीत माना तो ब्रह्म देवों से बाहर निकल गए और उन्होंने एक यक्ष का रूप धारण किया। अद्भुत यक्ष। उस अद्भुत व्यक्तित्व को अपने सामने आया देखकर सारे देवता चकित रह गए कि ऐसा विशिष्ट व्यक्तित्व वाला ये परम पुरुष कौन है? इसको तो कभी देखा नहीं। तो सबसे पहले अभिमान से भरे अग्निदेव उसके सामने पहुंचे और पूछा यक्ष को, कौन हो आप? यक्ष ने अग्नि से पूछा, भाई मेरा परिचय तो मैं दे दूंगा, पर पहले आप तो बताओ कि आप कौन हो? कि मैं अग्निदेव हूं। अच्छा, अग्निदेव हो तो क्या शक्ति है आपकी? कि मेरे अंदर ज्वलन शक्ति है और इस जगत में जो कुछ है उसे मैं जला सकता हूं। यक्ष देव ने कहा कि मैं आपको प्रणाम करता हूं। उन्होंने एक तिनका उठाया, तृण उठाया और कहा कि आपके अंदर ज्वलन शक्ति है, इस तिनके को जलाकर दिखा दो भाई, मैं तो प्रत्यक्ष को प्रमाण चाहता हूं। और अग्निदेव ने बहुत कोशिश की, वह तिनका भी नहीं जल पाया। अग्निदेव समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है। तो उन्होंने क्या किया? अग्निदेव तो चले गए, वायुदेव को भेजा। वायुदेव को देखकर यक्ष ने यही पूछा कि आप कौन?
अब अहंकार से भरे सारे देव, बोला मैं वायुदेव हूँ। क्या शक्ति है आपकी भाई? मैं इस संसार में सबको उड़ा सकता हूँ, जो कोई भी मेरे सामने आएगा मेरा प्रभाव इतना अधिक तीव्र है। यक्ष ने वापस वही किया, एक तिनका रखा, बोला मैं आपकी शक्ति देखना चाहता हूँ, इसे उड़ाकर तो बताइए। वायुदेव ने पूरा प्रयास कर लिया, अब वो तिनका उड़ना तो क्या अपने स्थान से हिला भी नहीं। वायुदेव भी लौट गए। अब वायु और अग्निदेव भी उसको पहचान नहीं पाए कौन है, तो इंद्र स्वयं गए। इंद्र गए तो यक्ष ने क्या किया, वो छुप गए। यक्षराज ब्रह्म थे जो यक्षराज का स्वरूप धारण करके आए थे, वो छुप गए। अब इंद्र ढूंढ रहे थे तो उन्हें एक शोभायमान दिव्य स्त्री स्वरूप स्त्री दिखाई दी और नाम था उमा। उमा किसका नाम है? शक्ति का। क्या है? 2 अक्षर, उमा। उ का अर्थ है क्या और मां का अर्थ है नहीं। तो यही उमा का स्वरूप है। इसका अर्थ है क्या नहीं है यह। उमा अर्थात सब कुछ जो भी है इस संसार में, इस सृष्टि में, सब कुछ। अब विशेष बात यह है कि ये उमा का एक नाम बुद्धि भी है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्था नमस्तस्ये 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 नमो नमः। अब आप बुद्धि के और अर्थ निकालो। बुद्धि का एक अर्थ है तर्क, बुद्धि का एक अर्थ है तोलना, और बुद्धि का एक अर्थ है समझना। लेकिन बुद्धि का सबसे सटीक अर्थ है निर्णय करना। पर कथा में क्यों आया कि ब्रह्म जो यक्ष स्वरूप में थे, इंद्र को देखकर उमा अर्थात बुद्धि को आगे कर दिया। धर्मशास्त्रों में ना जो कथाएं हैं ना, वो प्रतीक रूप में होती है, बहुत गंभीर सार लिए होती है। तो इसमें सार क्या है कि जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वह दिखता नहीं है। भाव रूप में समझो, वायु ने और अग्नि ने क्या है कि उसे यक्ष पुरुष समझा, वो यक्ष पुरुष थे नहीं, वो तो ब्रह्म थे। इंद्र जब सामने आए तो उनके सामने उमा स्वरूप में आ गए कि क्या नहीं। अब इंद्र क्या है? इंद्र है मनुष्य की जीवात्मा का प्रतीक स्वरूप, और वायु और अग्नि क्या हैं? भौतिक तत्वों के प्रतीक। इंद्र हमारे इस मानव शरीर का प्रतीक है। इसलिए कई जगह नाम के पीछे इंद्र लगाते हैं। रमेश चंद्र, कृष्ण चंद्र, हरिश्चंद्र, रामचंद्र, इंद्र मतलब वह। तो इस प्रकृति में जब कोई अन्य शक्ति अपने आप को सर्वोपरि समझने लगती है, तब सृष्टि के नियंता है ना, ब्रह्म होते हैं ना, उस शक्ति से उसे बदल देते हैं। अब ब्रह्म को क्या करना था कि वायु, अग्नि और इंद्र को यह दिखाना था कि देखो तुम बहुत महान देव हो, लेकिन शक्ति तो ब्रह्म ही है, तुम्हारी अपनी नहीं है। इसलिए यह प्रकृति हमेशा अभिमान से नहीं बंधी हुई है, नियमों से बंधी हुई है। इस प्रकृति को कभी अभिमान नहीं आता है। इसलिए आप देखो
गर्मी की लू आएगी, फिर बारिश आ जाएगी और बादल सूरज को छिपा देते हैं। तो ये सारे नियम, प्रकृति के जो नियम हैं, कैसे चलते हैं? कोई तो चला रहा है ना। कौन चला रहा है उसे? ये सारे ब्रह्म की शक्ति से अनुप्राणित होते हैं। लेकिन जब मनुष्य अपने आप को बड़ा समझने लग जाता है, ये उसका स्वभाव है, तो ब्रह्म क्या करते हैं? उसके सामने से हट जाते हैं। उसके सामने से हट करके उसके सामने किसको भेजते? भेजेंगे जरूर ब्रह्म, उसके सामने बुद्धि को भेज देते हैं। किस लिए? सोचने विचारने के लिए। क्यों भेजते हैं? क्योंकि ब्रह्म जानते हैं कि यह शक्ति है उनकी शक्ति। बुद्धि यदि मनुष्य के पास नहीं रहेगी, ब्रह्म की शक्ति नहीं रहेगी, तो मनुष्य शक्ति विहीन हो जाएगा। तो ब्रह्म स्वयं किस रूप में आए वह महत्वपूर्ण नहीं है। आपके सामने ब्रह्म कोई विशेष पुरुष बनकर के नहीं आएंगे, आपके सामने बुद्धि के रूप में ब्रह्म आते हैं। और यदि शक्ति से विहीन हो गए, बुद्धि से विहीन हो गए, तो विजय की बात करना बहुत मुश्किल है। उसे हासिल करना तो कोरी कल्पना है। इसलिए सदैव याद रखो, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्था। तो ये ब्रह्म है, ये हमारे भीतर बुद्धि रूप में स्थित है। और ये बुद्धि है, यह मनुष्य की सबसे बड़ी सलाहकारिणी शक्ति है। क्योंकि ये मन है हमारा, अदृश्य मन है, अदृश्य बुद्धि है। लेकिन मन बार बार भटकता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे। बस बुद्धि क्या करती है? उस मन पर अंकुश करती है। ध्यान से सुनना मेरी बात, कि बुद्धि मन को सलाह देती है, पूरी तरह से नियंत्रण नहीं करती है। बुद्धि मन को सलाह देती है। और बुद्धि कौन है? ब्रह्म। बात को पूरी तरह से समझना। ब्रह्म है, बुद्धि के स्वरूप में मनुष्य के भौतिक शरीर में स्थित होते हैं। लेकिन जब मनुष्य उस बुद्धि की सलाह को नज़रअंदाज कर देता है, तो क्या होता है कि वह अपने भीतर स्थित अवस्थित उस शक्ति से दूर हो जाता है। ध्यान देना मेरी बात पर कि गुरु को पर ब्रह्म कहा गया है, क्योंकि गुरु क्या करते हैं? आपके भीतर, आपके जीवन में जो आपके अंदर अवस्थित शक्ति है, उससे आपको मिलाते हैं। मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं, शक्ति आपके भीतर है, शक्ति आपके भीतर है। पर आपको अपने प्रयासों में, कार्यों में सफलता नहीं मिल रही है, तो इसका सीधा अर्थ है कि आपका मन का और बुद्धि का उचित संयोजन नहीं हो रहा। आपके मन का और ब्रह्म का उचित संयोजन नहीं हो रहा है। तो जब गुरु आपके ललाट पर भ्रू मध्य का स्पर्श करते हैं, तो क्रिया होती है, आंतरिक शक्ति का जागरण, एक बदलने की क्रिया, तीसरे नेत्र के जागरण की क्रिया। तब साधक बदलना शुरू होता है। कैसे बदलना शुरू होता है? उसका अपने स्वयं के भीतर अवस्थित शक्ति से संपर्क हो जाता है, परिचय हो जाता है। शक्ति पहले से स्थित थी, तब वह शक्तिमान बनने की दिशा में अग्रसर हो जाता है। आप देख लीजिए, हमारे सारे देवता शक्ति के साथ संयुक्त हैं। प्रत्यक्ष रूप में विष्णु लक्ष्मी के साथ संयुक्त हैं, शिव पार्वती के साथ संयुक्त हैं, ब्रह्मा सरस्वती के साथ संयुक्त हैं, और अप्रत्यक्ष रूप में
उपनिषदों में, केनोपनिषद में जिस ब्रह्म की शक्ति का वर्णन कर रहे हैं, यजुर्वेद में वही शक्ति स्वयं अपना परिचय देती है और कहती है अहम ब्रह्म स्वरूपिणी। और यही शक्ति, ब्रह्म स्वरूपिणी शक्ति, आप दुर्गा सप्तशती अच्छे से पढ़ना, 8वें अध्याय में साक्षात हो जाती है। दुर्गा सप्तशती को मैं सार रूप में वापस कहूँगा थोड़ा सा, कि क्या है कि मेधा ऋषि हैं जो राजा सुरत को, रचनी तो मार्कंडेय ने की, राजा सुरत को बता रहे हैं कि कैसे असुरों का देवी ने विनाश किया। और क्या कह रहे हैं मेधा ऋषि रक्त बीज के प्रसंग में कि असुरों के विनाश हेतु और देवताओं के उदय हेतु, क्योंकि देवता हताश निराश हो गए थे, देवताओं के उदय हेतु जिस देवता के पास जो शक्ति थी वह शक्ति उसी रूप में वेशभूषा में वाहन धारण कर युद्ध स्थल में आ गई। हंस युक्त विमान पर बैठ अक्षसूत्र लिए ब्रह्माणी आई। महादेव की शक्ति माहेश्वरी त्रिवलय लगाकर, मां नाग का कंकण पहनकर, त्रिशूल धारण कर आई माहेश्वरी। अब महादेव ने इन सब देव शक्तियों को, जो चंडिका के चारों ओर स्थित हो गई थी, उन्हें आदेश दिया, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम इन असुरों का संहार करो। देखो, चंडिका के भाव को, चंडिका को समझना, इसलिए हम कहते हैं ओम नमः चंडिकाय। चंडिका शक्ति का वह उग्र रूप है जो असुरों का विनाश करती है। विवेचन क्या आ रहा है 7वें अध्याय में कि काली चंडमुंड का विनाश करने के बाद चंडिका से कहती है कि मैंने इस युद्ध में चंडमुंड जैसे महापशुओं को नष्ट कर दिया है। अब युद्ध भूमि में शुंभ निशुंभ का वध आप स्वयं करें। तब चंडी क्या कहती है महाकाली को कि आपने चंडमुंड का वध किया, इसलिए सारे संसार में आपकी ख्याति चामुंडा के रूप में होगी और आपका महामंत्र होगा ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो हमें अपने जीवन में भी बाधाओं का बाधा अर्थात महापशु, उनका नाश, समूल नाश करने के लिए उग्रतम शक्ति चाहिए, उग्रतम। और विशेष बात क्या है कि हमारे भीतर शक्ति है, फिर भी हमें भरोसा नहीं। शक्ति कहां है? तो शक्ति कहां है? हमारे भीतर। लेकिन भरोसा नहीं हमें। तो उसी शक्ति को, आद्या शक्ति की प्रार्थना के लिए हम कहते हैं सूले न पाही नो देवी पाई खड़ंगे न चंबिके घंटा स्वने न पाही चापज्ञानी स्वने न च। क्या कह, प्रार्थना क्या है इसका? देवी से प्रार्थना कर रहे हैं। भक्त प्रार्थना करते हुए ऋषिवर बताते हैं कि देवता भी ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हे देवी, शिव ने आपको शूल दिया, विष्णु ने आपको चक्र दिया, वायु ने धनुष्मान, इंद्र ने वज्र और घंटा, यमराज ने दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिक माला और ब्रह्मा ने कमंडल प्रदान किया, काल से चमकती हुई ढाल और आपको तलवार दी। इसलिए मैं आपका साधक हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। आप सभी दिशाओं से आ रहे खतरों से, बाधाओं से मेरी रक्षा करें। देखो, ये सत्य है कि भव बाधा हरण के लिए हम आदिकाल से देवताओं की उपासना करते हैं, पर देवताओं को भी एक्टिवेट कौन करता है? शक्ति। शक्ति के बिना शिव भी शांत हो जाते हैं,
शक्ति के बिना विष्णु भी क्षीर सागर में शयन के लिए चले जाते हैं। शक्ति के बिना सब शून। शक्ति है वही एकमात्र ऐसा तत्व है जो सब खतरों से, चाहे वह मानव के आयु पर हो, स्वास्थ्य पर हो, कार्य पर हो, उन सब से रक्षा करती है। एक अच्छी तरह आप समझ लीजिए कि आपके जीवन में कोई बाधा है ना, तो वह शत्रु है। और शक्ति क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा ही बाधाओं का नाश कर सकती है। और यह ऊर्जा, यह शक्ति मां मृत्युंजय महादेव की तरह आरोग्यदायिनी ऊर्जा है। कामना पूर्ति ऊर्जा है यह शक्ति। और जब तक कामनाओं की पूर्ति होती है तो साधक को तनाव से मुक्त कर देती है। तो यह लोक अर्थात यह लोक और परलोक का सुख भी सुनिश्चित हो जाता है। तो भैया कैसी भी बाधा हो, जब हम शक्ति की शरण में जाते हैं, चाहे वो बाधा शत्रु रूप में है, नकारात्मक ऊर्जा के रूप में है, रोग के रूप में है, किसी भी रूप में है, डिप्रेशन में हो, नकारात्मक ऊर्जा, डिप्रेशन मतलब नकारात्मक ऊर्जा, काम नहीं हो रहे हैं, तो इतना जान लीजिए कि हमें शक्ति की शरण में जाना है। और शक्ति की शरण में जाते ही उस उपासक को आद्या शक्ति अपने सुरक्षा दुर्ग में, कवच में ले लेती है। अब इतनी गंभीर बातें भी समझ में नहीं आती है, तो इतना तो हर एक साधक जानता है कि हमें शक्ति साधना करनी है। और प्रत्येक साधक अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए शक्ति साधना करता है। मंत्र जप, अनुष्ठान, साधनाएं किस लिए? कामनाओं को साक्षात करने के लिए। और इसके लिए गुरु मार्गदर्शक के रूप में क्रिया करते हैं। इसलिए गुरु की शक्ति और देवी की शक्ति में कोई अंतर नहीं है। धर्मशास्त्र स्पष्ट कहता है, यो यत्र मिलषेद भोगान स तत्रेत नियोजित सिद्धि माह मंत्र सामर्थ्यत। कि जो व्यक्ति जिस भुवन के भोगों की इच्छा करता है वह गुरु के द्वारा उसी में नियोजित होकर मंत्र की शक्ति से सिद्धि प्राप्त करता है। शक्ति साधक के वश में कैसे हो और उसे वश में कैसे करे, वह उसका उपयोग तभी तक कर सकता है जब तक वह शक्ति की साधना करता है। राम और रावण का युद्ध हुआ तो रावण ने देवी की पूजा की थी, देवी ने उन्हें विजय का आशीर्वाद प्राप्त किया। जब राम देवी की प्रार्थना कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, विजय का सूत्र मांगा, तो शक्ति ने कहा कि देखो राम, मैं तो सभी के साथ हूं, रावण के साथ भी हूं, क्योंकि उसने भी शक्ति की साधना की है, इसलिए उसे इतनी शक्तियां प्राप्त हुई है। लेकिन जो शक्ति की साधना से विमुख हो जाएगा, मैं उसे छोड़ दूंगी, और जो मेरी साधना करेगा उस साधक के साथ रहूंगी। इसलिए रावण का पतन हुआ, क्योंकि उसे अभिमान हो गया था कि अब क्या है, मैं तो सारी शक्तियों से युक्त हो गया हूं, सब कुछ मैं हूं। जैसे ही शुरुआत में मैंने कहा कि शक्ति अर्थात बुद्धि, वह बुद्धि से विमुख हो गया। बुद्धि से विमुक्त होते ही ब्रह्म की शक्ति, ब्रह्म जो बुद्धि के रूप में मनुष्य के शरीर में स्थित होते हैं, छोड़कर चले जाते हैं। तो जो भी शक्ति साधना से विमुख हो जाएगा, शक्ति स्पष्ट कहती है कि मैं उसे छोड़ दूंगी। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि शक्ति प्रत्येक साधक के पास होती है,
लेकिन उसे सक्रिय करना है, अपने भीतर अवस्थित शक्ति को सक्रिय करना है, तो उसे निरंतर योग्य गुरु के निर्देश में समय समय पर नियमित रूप से शक्ति साधनाएं अवश्य संपन्न करनी चाहिए। और शक्ति साधनाओं को करने का सबसे शुभ मुहूर्त क्या है? नवरात्रि। तो साधक के लिए आवश्यक है कि वह अपने मंत्रों को जागृत किससे करना है? अभी मैंने पहले श्लोक बोला, उसका अर्थ क्या है कि गुरु के निर्देशन में जो मंत्र करता है उसमें वह सामर्थ्य प्राप्त होती है कि वह जिस लोक की इच्छा करता है, जिस प्रकार की इच्छा करता है, वह उसे प्राप्त होता है। इसलिए आवश्यक है कि हमें उन मंत्रों को जागृत करना है। और मंत्रों को जागृत करने के लिए मंत्र क्या करते हैं? हमारे अंदर अवस्थित शक्ति को जागृत कर देते हैं, बुद्धि रूप में, ज्ञान रूप में, चेतना रूप में। और नवरात्रि में यह पर्व है, साधक के लिए आवश्यक है कि वह नवरात्रि में तो साधना अवश्य करे, आगे भी नियमित रूप से शक्ति साधनाएं करता रहे, निरंतर करते रहिए। संडे संडे नहीं, एवरीडे। एक नियम होना चाहिए। जब जरूरत पड़ी, शक्ति ऐसा नहीं है कि जब जरूरत पड़ी और आपने गैस जला दी। शक्ति आपके मन में अवस्थित है, यहां स्थित है, उसे तो निरंतर और निरंतर जागृत रखना है। इसलिए मैं अपने साधकों को सदैव आशीर्वाद देता हूं कि आप शक्तिमान बने, शक्तिमान बने, शक्ति से युक्त रहे। शक्ति से युक्त रहने का अर्थ है बुद्धि से युक्त रहे। मन के तार को बुद्धि से जोड़ें। जब मन के तार को बुद्धि से जोड़ देंगे तो बुद्धि चैतन्य हो जाएगी। और इसीलिए गुरु आपके ललाट का स्पर्श करते हैं, गुरु मध्य के मध्य में। संसार क्या करता है? आपके पीठ पीछे मारता है। और गुरु कहाँ? आपके आज्ञा चक्र में स्पर्श करते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि आप अपने जीवन में उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हों और दूसरों को भी सहयोग दें। आप साधक हैं, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप सर्वत्र विजय प्राप्त करें। बहुत 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 आशीर्वाद, शुभकामनाएं।